दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान की पूरी जिंदगी सिर्फ एक जुमले, एक वाक्य से बदल सकती है? आज मैं आपको एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो कल तक रेलवे स्टेशन पर हाथ फैलाकर भीख मांगता था, लेकिन आज वो करोड़ों का मालिक है। ये कहानी किसी चमत्कार की नहीं है, बल्कि उस नजरिए की है जिसे बदलते ही उसकी पूरी दुनिया बदल गई। चलिए उस भिखारी के सफर को शुरू से समझते हैं। एक शहर का व्यस्त रेलवे स्टेशन, वहां एक भिखारी रहता था। उसका नाम क्या था? शायद किसी को परवाह नहीं थी, लोग उसे बस भिखारी कहते थे। उसका रोज का काम था ट्रेन में चढ़ना, लोगों के सामने गिड़गिड़ाना और कुछ सिक्के जमा करके अपना पेट पालना। उसकी सोच क्या थी? उसे लगता था कि अमीर लोग उसे भीख इसलिए देते हैं क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है और वो बहुत गरीब है। उसने अपनी औकात बस उस कटोरे तक ही सीमित कर ली थी। पर एक दिन एक ऐसी मुलाकात हुई जिसने उसकी आत्मा को झकझोर कर रख दिया। एक दिन एक सूट बूट पहने लंबा व्यक्ति स्टेशन पर उतरा। भिखारी ने उसे देखते ही सोचा, आज तो बड़ी मछली फंसी है, इससे तो कम से कम 100 रुपये मांग कर ही रहूंगा। वह उसके पीछे लग गया। दाम साहब, गरीब की दुआ लगेगी, कुछ दे दो। लेकिन उस व्यक्ति ने जो कहा, उसने भिखारी के पैरों तले जमीन खिसका दी। उस व्यक्ति ने रुककर उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी हक्का बक्का रह गया। उसने कहा, साहब, मैं तो भिखारी हूं, मेरी क्या बिसात कि मैं किसी को कुछ दे सकूं। उस व्यक्ति ने तीखे स्वर में कहा, जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूं और लेन देन में विश्वास करता हूं। अगर तुम्हारे पास मुझे देने को कुछ हो तभी मैं बदले में कुछ दे सकता हूं। इतना कहकर वह चला गया। भिखारी वहीं सुन्न खड़ा रह गया। वह रात उस भिखारी के लिए बहुत भारी थी। उसे पहली बार खुद पर शर्म आई। उसने सोचा, क्या वाकई मैं इतना गया गुजरा हूं कि कुछ दे नहीं सकता? 2 दिन तक वो इसी कशमकश में रहा। तीसरे दिन उसकी नजर स्टेशन के किनारे खिले कुछ जंगली फूलों पर पड़ी। उसे एक आइडिया आया। उसने सोचा, क्यों ना मैं इन फूलों को भीख के बदले लोगों को देना शुरू करूं। अगले दिन से खेल बदल गया। अब जब कोई उसे पैसे देता, वह बदले में एक फूल मुस्कुराकर उसे भेंट कर देता। जानते हैं क्या हुआ? लोगों का रवैया बदल गया। अब लोग उसे दया से नहीं, खुशी से पैसे देने लगे। उसे भी लगने लगा कि वो अब सिर्फ मांग नहीं रहा, बल्कि कुछ बेच रहा है। कुछ हफ्तों बाद वही सूट बूट वाला व्यापारी फिर वहां से गुजरा। भिखारी दौड़कर उसके पास गया और बोला, साहब, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल हैं, आप मुझे भीख दीजिए, मैं आपको फूल दूंगा। व्यापारी ने मुस्कुराते हुए पैसे दिए और कहा, वाह, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। दोस्तों, ये व्यापारी शब्द उसके दिल में तीर की तरह चुभ गया। लेकिन इस बार दर्द नहीं, बल्कि अभिमान का एहसास था। उसने उसी वक्त आसमान की तरफ देखकर चिल्लाया, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं व्यापारी हूं। उसने उन सिक्कों से फूल खरीदे, फिर फूलों की छोटी सी दुकान लगाई और धीरे धीरे अपनी मेहनत और सही सोच के दम पर वो शहर का सबसे बड़ा फूलों का थोक व्यापारी बन गया। कहानी के अंत में वो भिखारी और वो व्यापारी फिर मिले, लेकिन इस बार भिखारी फटे कपड़ों में नहीं, बल्कि खुद एक सूट बूट में था। उसने उस व्यक्ति का शुक्रिया अदा किया और कहा, आपने मुझे लेन देन का वो नियम सिखाया जो कुदरत का सबसे बड़ा नियम है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या मिलता है? लेन देन का नियम। दुनिया को कुछ दिए बिना कुछ पाने की उम्मीद मत रखिए। चाहे वो ज्ञान हो, मेहनत हो या सम्मान, पहले देना सीखें। अपनी पहचान बदलें। अगर आप खुद को छोटा समझेंगे तो दुनिया आपको दबाएगी। खुद को सफल मानेंगे तो रास्ते अपने आप खुलेंगे। दृष्टिकोण। समस्या फूल की कमी नहीं थी, समस्या सोच की कमी थी। आज आप खुद से पूछिए, क्या आप भी अपने जीवन के किसी क्षेत्र में भिखारी बनकर हाथ फैलाए बैठे हैं? अपनी सोच को व्यापारी वाली बनाइए, मूल्य दीजिए और फिर देखिए सफलता कैसे आपके पास आती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने किसी ऐसे दोस्त के साथ शेयर करें जिसे आज एक मोटिवेशन की जरूरत है। मिलते हैं अगली कहानी में।